बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के आगाज़ से पहले हम अपने देखने वाले और सुनने वाले से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे तो हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस भी किया था। उसके एक सवाल को हमने मजीद जो है प्रैक्टिस भी किया था और हमने आंसर भी देखा था उसमें फैक्टर है कि नहीं है। हम उस सवाल को दोबारा एक देखते हैं, मुख्तलिफ कुछ टर्म्स को चेंज करके उसको हम गौर भी करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से x+1 लिखा है तो हम इस पर x+1 है और यहाँ पे x³ + 6x² है + 11x और -8 है। देखिए ये चीज़ ज़रा गौर कर लें कि यहाँ पर हमने ये साबित करना है कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस px। मैं px का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करता हूँ कि ये पूरी इक्वेशन है डिपेंड करती है सिर्फ x पे। पूरी वैल्यू पे जो वेरिएबल मौजूद है वो x, इसको हम px कहते हैं। अब हमने ये साबित करना है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px है कि नहीं है, ये हमने साबित करना है। तो सबसे पहला काम ये होता है, एग्जाम जिस तरह की यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसको आपने देखने के लिए सबसे पहले लेट करना पड़ता है px के बराबर x³ + 6x² + 11x और -8 आप लिख देंगे यहाँ पर। ये वैल्यू हमारे पास px की वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब आपने क्या करना है, देखें क्योंकि ये पूरी वैल्यू डिपेंड करता है x पे, तो हमने x की वैल्यू को यहाँ कुछ ना कुछ पुट करवाना होगा। हमें जिस चीज़ का मालूम करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं, इसको हमने ज़रा इक्वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब x+1 को आप मान लेंगे 0 के बराबर और x की जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से वो -1 मिलेगी। तो आपने करना ये है, इस x की वैल्यू को इस पूरे px के अंदर पुट करवाना है और जब आप पुट करवा लेते हैं तो रिमाइंडर आपको वहाँ से मिल जाता है। देखें अगर यहाँ पर आपने px की जगह x की जगह आपने क्या रखना है -1, तो आप -1 लिख दें क्योंकि आपने यहाँ x की वैल्यू को मालूम किया है आपने। देन -1 का क्यूब + 6 -1 का स्क्वायर + 11 देन -1 और -8। तो जहाँ जहाँ x मौजूद था उसकी जगह आपने x को रिप्लेस किया। अब यहाँ पर देखें हो क्या रहा हूँ, आपने इसको वैसे लिखना है जैसे ये लिखा है। क्यूब का मतलब है, क्यूब जो पावर आपके पास इवन है क्या ऑड है, मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं और जो 2 से डिवाइड ना उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो 3 हमारे पास ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर हमें मिलेगा तो अंदर जो साइन होता है इसका साइन चेंज नहीं होता, मतलब माइनस है तो इससे माइनस ही रहना है, तो हम माइनस लिख देंगे और 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही आता है वो नहीं देंगे। ये 6 वैसे ही है और -1 का स्क्वायर क्योंकि इवन नंबर है तो माइनस का साइन हमेशा प्लस बन जाता है इवन नंबर के लिए। यहाँ ये प्लस बन जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस माइनस 11 1 11 देन -8। आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और -8 यहाँ पर लिख दिया आपने। देखें हमने मजीद इसको आगे लेके चलना है और आपने देखना है कि ये किस तरह सॉल्व होगा। तो इसमें अब जो वैल्यू लिखी हुई है वो -1 है, -1 वैसे ही +6 1 6 और -11 देन -8। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, क्या हम 0 के करीब है कि नहीं है। 0 आ भी सकता नहीं आ सकता, उसको हमने चेक करना है। अब ज़रा हम वैल्यू को देखते हैं। देखिए -1 + 6 का मतलब बनता है 5 और इसी तरीके से इन दोनों को मैंने इस तरह ऐड करवाया, इन दोनों को भी हम ऐड करवाते हैं। हम ये जानते हैं सेम साइन मैथ्स के अंदर अगर आ जाए तो हम उसको ऐड करवाते हैं। साइन हमेशा बड़े वाले का लिखते हैं, सेम साइन तो बिल्कुल साइन तो वही आ जाता है, लेकिन सिंपली आप इन दोनों को ऐड करवाएं। -11 -8 मतलब सेम साइन है, ऐड होगा तो 11 8 विल बी 19, तो हम -19 लिख देंगे। अब देखें जब डिफरेंट साइन हो, मतलब एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस है, तो आपने इसको करवाना पड़ता है सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो साइन आता है बड़े वाले का। मतलब ये सिंपल रूल आपके मैथ्स के अंदर आपको इस्तेमाल याद होना चाहिए कि जब भी दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो बड़ी जो वैल्यू है वो 19 है तो साइन तो उसी का ही आना है। अब आप माइनस करवा दें 5 में से 19 को या 19 में से 5 को, उससे मैटर फर्क नहीं पड़ता। 19 - 5 विल बी 14, तो आप 14 लिख दें। तो हमारे p-1 की जो वैल्यू आ रही है वो -14 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है x+1, आप ये लिख सकते हैं सो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन
पी एक्स, मतलब कि इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब ये होता है ये जो वैल्यू आती है हमारे पास ये बेसिकली रिमाइंडर है हमारे पास, और जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तो ये इसका फैक्टर बनेगा नहीं। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें, अगर आप 6 लिखते हैं, 6 को आप 3 से डिवाइड करवाएं तो 3 2 ज़ा 6, ये सब कैंसिल हो गया। मतलब अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं बच रही है मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। रिमाइंडर ज़ीरो होने का मतलब है कि अगर रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो है, रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो मतलब 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, मतलब 3 के टेबल में 6 आता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी तरीके 7 की और फिर 3 से इसको फैक्टराइज करें तो 3 2 6 तो आप लिख लेंगे, लेकिन वैल्यू बच जाएगी 1, तो ये 1 होगा, ये आपके पास रिमाइंडर होगा बेसिकली। तो अगर रिमाइंडर बच जाता है, वैल्यू 1 आ जाए या अदर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब सिर्फ आप ये लेते हैं कि अगर 0 नहीं आ रहा और कोई वैल्यू रह जाती है तो मतलब ये फैक्टर 3 जो है वो फैक्टर नहीं है 7 का, और आप जानते हैं 3 के टेबल में 7 नहीं आता। तो सेम एग्जाम्पल इसको फॉलो करते हुए गौर करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास अगर नहीं बच रहा, 0 नहीं आ रहा, 0 अगर आ जाए तो फैक्टर हो जाएगा, और 0 ना आए, 0 के अलावा कोई भी नंबर आए तो आपने ये जुमला लिखना पड़ता है कि जो आपको डिवाइड करने के लिए जो फैक्टर मालूम करने के लिए दिया गया था वो फैक्टर है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सो x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स, और पी एक्स हम कहते हैं इस पूरे ड्रम को जैसे हमने यहाँ ऐड किया था। थैंक्स, यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा, ये हमारा आंसर हो चुका है। आप हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो मिलती रहे।